जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट कॉरोलरी के बारे में। दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या होता है, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। इसका प्रूफ हम देखेंगे और एक बेसिक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर लाप्लास एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है तो लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस होगा। तो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। आई होप आप फॉलो कर रहे हो सारे लेक्चर। तो यू ऑफ टी क्या होता है, दैट इज जीरो व्हेन टी इज लेस देन जीरो और इट इज वन व्हेन टी इज ग्रेटर देन वन। सिमिलरली यू ऑफ टी माइनस ए भी यहाँ डिफाइन कर रखा है मैंने। दैट इज जीरो व्हेन टी इज लेस देन ए एंड इट इज वन व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ अगर हम, क्योंकि हमें लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए का चाहिए, तो ये जो u ऑफ टी माइनस ए है मैं उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरा f ऑफ टी माइनस ए। तो मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ f ऑफ टी माइनस ए। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा f ऑफ टी माइनस ए से, तो मुझे राइट साइड में भी f ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे f ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीरो टाइम्स f ऑफ टी माइनस ए, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा व्हेन t इज लेस देन ए। और वन टाइम्स f ऑफ टी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ टी माइनस ए जब t आपका क्या हो, ग्रेटर देन ए हो। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई f ऑफ टी माइनस ए की, u ऑफ टी माइनस ए की। अब हम लाप्लास कैसे डिफाइन करते हैं, तो लाप्लास किसी भी एफ ऑफ टी का हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अगर हमें लाप्लास यहाँ पर किसका निकालना है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए का, तो ये हो गया इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर एफ ऑफ टी है तो ई रेस टू माइनस एस टी के साथ हम एफ ऑफ टी लिखते हैं। यहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए है तो ई रेस टू माइनस एस टी के साथ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए डी टी लिखेंगे। चलो, अब क्योंकि ये इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, आप t को यहाँ पर जीरो से लेस देन, t इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से a में हमारी वैल्यू जीरो है और t ग्रेटर देन a के लिए f ऑफ t माइनस ए। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो इंटीग्रल है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। यानी इस इंटीग्रल को मैं लिखता हूँ इंटीग्रल, एक तो जीरो से a लिख देता हूँ ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए डी टी, और दूसरा पार्ट करता हूँ मैं इंटीग्रल ए से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो जीरो से जब हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से ए है तो उस केस में हमारे फंक्शन वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, इसकी वैल्यू जीरो है। सिमिलरली t ग्रेटर देन a के लिए, यानी a से इंफिनिटी के लिए फंक्शन वैल्यू f ऑफ टी माइनस ए है। तो यहाँ पर f ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या है हमारा, दैट इज f ऑफ टी माइनस ए जब हमारे इंटीग्रल t ग्रेटर देन है यानी a से इंफिनिटी है। तो मैं इसको लिखूं तो पहला वाला इंटीग्रल तो जीरो ही हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। दूसरा वाला इंटीग्रल a से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या है, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, क्योंकि इस t ग्रेटर देन a के लिए एफ ऑफ टी माइनस ए लिखा है। चलो, अब यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसा तो दिख रहा है हमें, बट यहाँ पर एक कमी है। ये जो f के अंदर एक सिंगल वेरिएबल रहता है बट यहाँ पर t और a ऐसा आ जा रहा है, तो इस t और a को हम रिप्लेस कर देते हैं by taking one substitution. So let t minus a is x, that will implies my t is x plus a। तो इस पर से dt क्या हो जाएगा, that is dx, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर t हमारा लोअर लिमिट a है यहाँ पर, तो इस रिलेशन में मैं अगर t की जगह पर a लिखूँ तो a माइनस a क्या हो जाएगा, x, that implies my x वैल्यू इज जीरो। तो मैंने जब t को a लिया तो मेरी x वैल्यू जीरो आई। अब अगर मैं t को इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, तो t अगर इन्फिनिटी ले तो इन्फिनिटी माइनस ए इक्वल टू एक्स, दैट विल इम्प्लाइज माई एक्स इज इन्फिनिटी। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू दैट सब्सटीट्यूशन, अब हमारा इंटीग्रल हो गया जीरो से इन्फिनिटी। तो ये हो गया इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस, टी हमारा है
एक्स प्लस ए, तो मैं टी की जगह पर लिख देता हूँ एक्स प्लस ए। एफ ऑफ टी माइनस ए को ही तो हमने एक्स लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स, और ये क्या हो गया, डी टी की जगह हो गया हमारा डी एक्स। तो ये जो ई रेस टू माइनस ए ऐसे है उसको आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स पर डिपेंड नहीं करा। तो ई रेस टू माइनस ए एस आप बाहर ले लो, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको आप एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो। तो ये किसकी डेफिनेशन है, एफ ऑफ टी की डेफिनेशन है। आप बोलोगे इसमें तो एक्स लिखा है, तो एक्स लिखा हो या टी लिखा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल से इंटीग्रेशन की वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ। लेट अस क्विकली डिस्कस वन बेसिक एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पर ये एग्जांपल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी सॉल्व तो किया ही है। यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए आएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको हटा दो। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, ये क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस, जहाँ पर एफ ऑफ एस क्या होता है, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। चलो अब हमारे एग्जाम्पल को अगर इसके साथ कंपेयर करें, तो लाप्लास हमारा एग्जाम्पल क्या है, टी माइनस थ्री का स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस थ्री। तो इसका आंसर होना क्या चाहिए, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी जो ए वैल्यू है यहाँ थ्री है, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस थ्री एस। अब एफ ऑफ एस क्या है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी का लाप्लास है, बट एफ ऑफ टी हमें नहीं दिया, हमें क्या दिया है, एफ ऑफ टी माइनस थ्री, टी माइनस ए दिया है, यानी टी माइनस थ्री दिया है। देखो हमें एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पर लिखा है टी माइनस थ्री का स्क्वायर, बट हमें पता है कि हमारा जो ए है यहाँ थ्री है ना, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ए हमारा थ्री है, तो ये एफ ऑफ टी माइनस थ्री आपको टी माइनस थ्री का स्क्वायर दिया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ टी क्या होगा, तो टी माइनस थ्री इनपुट है तो टी माइनस थ्री का स्क्वायर, अगर टी इनपुट है तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो लाप्लास एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, टू फैक्टोरियल, है ना, एस रेस टू टू प्लस वन, दैट इज टू बाय एस क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ एस की जगह पर, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस हमारा क्या मिला, टू बाय एस क्यू, तो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।